चोर के सरदार तो हैं, क्योंकि सरकार मोदी से तो हुआ ही नहीं, गंजा से तो हुआ ही नहीं, योगी भी चोर है ही, सब तो चोरे बैठे हैं यहाँ। तो उसने फेंक दिए मेन जो सरदार है चोर का उसके ऊपर। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तो कोई मामला नहीं था, लेकिन इसने ज़बरदस्ती भेजा है कि हम खुद ही चोर तो सामने से भी आएंगे, मोदी सरकार के चोर हैं ही, शुरू से ही चोर हैं। अब वो फेंक दिए कोर्ट पे कि कोर्ट सुलझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा भेज चुकी है ये गवर्नमेंट। हम लोग आइसा की तरफ से आए हैं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, काम करते हैं, नौजवान हैं। हम लोग यहाँ पे समर्थन में आए हैं जो किसान बैठे हैं उनके। तो क्या लगता है, लगातार आंदोलन जारी है लेकिन सरकार ने कह दिया है कानून तो वापस नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया है, कैसे लगता है समाधान निकलेगा कुछ इसका? जी बिल्कुल निकलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्जी पैनल बिठाया है जिसमें उन्हीं के लोग हैं जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके विरोध में वो क्यों कर रहे हैं, वो पैनल में कौन लोग हैं और वो किस तरीके का सोच रखते हैं इन तीनों कानूनों के बारे में, ये किसान समझ रहे हैं। और उन्होंने वो अभी भी बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो समझ रहे हैं और वो यहीं पर बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं। फर्जी लग रहे हैं ये हम तो नहीं कह रहे हैं, जो पैनल में जो लोग हैं वो किस तरीके से बात करते हैं किसानों के इन तीनों बिल्स के बारे में, और पहले भी उनकी किस तरीके की विचारधारा रही है कॉरपोरेट, जब खेती को लेकर जो कॉरपोरेट उसका कॉरपोरेटाइजेशन किया हुआ है उसको लेकर, जब पूरा किसान देश का इस तरफ आ रहा था प्रोटेस्ट करने के लिए, तब जो अमरिंदर मान है शायद उनका नाम, जो पैनल में एक है, वो तब भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनको तो बहलाया फुसलाया गया है। जो अशोक गुलाटी है वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो ऑपोजिशन ने मिसलीड किया है। तो जाहिर सी बात है, जो आप ऑलरेडी जो 4 लोग जिनका ऑलरेडी एक मत बना हुआ है इन तीनों कानूनों को लेकर, उनको एक आप कमेटी में इसीलिए डाल रहे हैं ताकि वो बाकी जो किसान है उनको भी ये बोल सके कि नहीं आपका तो भला हो रहा है। और ये बात किसान समझते हैं। सरकार के द्वारा कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्कुल सरकार की बात, सरकार के तो चेहरे साफ जानते हैं किसान, इसलिए सरकार ने एक और फ्रंट खड़ा कर दिया है कि अच्छा हमसे तो मान नहीं रहे, हम चोर हैं, ये पहचान चुके हैं, तो ये जो कमेटी पैनल बैठा है इसी से इनसे झूठ बुलवाते हैं, वही कर रहे हैं वो, और किसान जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मानी जाए तब तो उनके साथ कमेटी के साथ जाना चाहिए, लेकिन जाने के लिए मना नहीं, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा तो नहीं है, जो लोग हैं जब वो अपनी समस्याएं लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तभी ना सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल टू एंड टेक्स डिसीजंस इन द interests of the common people. When the people are rejecting the decisions of the Supreme Court and the panel put forward by the Supreme Court, that clearly means that we do not support the decision taken by the Supreme Court. That clearly means that we feel that the Supreme Court is compromised, it is biased, and it is not giving decisions on behalf of what it should give on behalf of the people. तो यही है। आप लोग कब से यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स की तैयारी है? देखिए, जब ये मार्च शुरू हुआ था 45 दिन से ऊपर हो गया है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आंदोलन यहाँ दिल्ली में चल रहा था इस बिल को लेकर, और हम लोगों को पता चला कि जो हमारे किसान साथी हैं जो हरियाणा पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं वो लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और पहले दिन से हम लोग किसानों के समर्थन में है यहाँ पे, चाहे आप सिंगू बॉर्डर जाइए, आप टीकरी जाइए, आज आप गाजीपुर पे है, और हम लोग एकदम साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों की जो डिमांड है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, उस डिमांड को माना जाए। और अपनी तरफ से एक छात्र होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ उनकी सहायता करने आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी लगाई है, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरीज में आप देखेंगे तो भगत सिंह, अंबेडकर के हमने लिटरेचर रखे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन का एक लेगेसी है, और किसान जो यहाँ पे इतनी ठंड में बैठा हुआ है पूरे दिन, उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है। तो जब वो भगत सिंह के विचारों को पढ़ेंगे, जिन्होंने ये कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे, और ये काले अंग्रेज यही अडानी अंबानी है, तो हम चाहते हैं कि वो इनके विचारों को पढ़े और उनको और हिम्मत मिले इस सरकार से और ये जो कॉर्पोरेट है इनसे लड़ने का। और हम लोगों ने साथ ही साथ मेडिकल कैंप भी लगाया है सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, और यहाँ पे भी हम लोग मेडिकल कैंप का व्यवस्था पूरा सोचे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सही बात है, इतने बुजुर्ग किसान हैं यहाँ पे आए हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। आपने देखा कि कुछ किसानों की मौत हो गई ठंड की वजह से, तो हमारी तरफ से हम जो भी कर सकते हैं किसानों के लिए वो हम लोग करेंगे। क्या लगता है, लंबा वक्त हो गया है लेकिन सरकार का जो रवैया है उसको लेकर के क्या कहना है? सरकार के रवैया ये है कि सरकार तो कोर्ट में जो मामला फेंका है, कोर्ट में तो मामला फेंकने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला था ही नहीं। इसने सरकार मतलब कि MSP लागू किया था जैसे, तो इसको खुद ही वापस लेना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट पे छोड़, जैसे कोर्ट जो होता है ना, ये चोर का सरदार है, जो कोर्ट होते हैं वो चोर का सरदार है।
हाँ, चोर का सरदार है कि सोचा कि जो चोर का सरदार है, जो चेले से नहीं होकर हो रहा है तो हम सरदार के पास भेज देते हैं, तो कोर्ट में भेज दिया इसने, किंतु पूरे चोर का सरदार कोर्ट है ही, वो टालने के लिए भेज दिया कोर्ट पे। और क्या, चोर के सरदार तो हैं, क्योंकि सरकार मोदी से तो हुआ ही नहीं, गंजा से तो हुआ ही नहीं, योगी भी चोर है ही, सब तो चोरे बैठे हैं यहाँ, तो उसने फेंक दिए मेन जो सरदार है चोर का उसके ऊपर। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तो कोई मामला नहीं था, लेकिन इसने ज़बरदस्ती भेजा है कि हम खुद ही चोर तो सामने से भी आएंगे, मोदी सरकार की चोर हैं ही, शुरू से ही चोर हैं। अब वो फेंक दिए कोर्ट पे कि कोर्ट सुलझाएंगे। कोर्ट से नहीं लगता है इसका हल निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट से हल निकलने का तो तरीका नहीं लग रहा है, लेकिन अगर किसी ने भेजे तो देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुश्किल है कि कर पाएंगे। आप लोग किसानों के विरोध का जो समर्थन है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि कुछ लोग हमारे जो कानून लेकर आए उसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं किसानों के बारे में? देखिए, ये सरकार का हमेशा से रहा है, जितने भी ये कानून लाए हैं इन लोगों का आता है कि एक किसान आपको कोई दिखेगा बीजेपी के ऐड में, और वो किसान, वो जो एक किसान बीजेपी कह देगी कि हमारा सपोर्ट कर रहा है, वो भाजपा उसको बता देगी कि ये वाला असली किसान है, बाकी वाला किसान नकली किसान है। ये इन्होंने इससे पहले आए सीएए कानून के समय भी किया कि खुद ही का एक्टर बिठा के खुद ही का वो चलाया, और उसके बाद बोला ये वाला असली मुसलमान है, बाकी मुसलमान नकली मुसलमान है। तो ये भाजपा का कोशिशें लगातार रही। ये आंदोलन जो देश के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक है, जो लेगेसी लेता है तेभागा से, तेलंगाना जैसे बड़े आंदोलनों से, ये आज किसान मूवमेंट का एक लेगेसी यहाँ पर है, और लाखों की संख्या में किसान यहाँ बैठा है। तो भाजपा का जो किसान है, जो भाजपा कह रही है कि ये वाला असली किसान है, वो किसान क्यों नहीं इन लोगों को समझा पा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो? क्योंकि लोग देख रहे हैं इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन, किसान का मोबिलाइजेशन, जिसमें ज़मीन वाले किसान से लेके जो भूमिहीन किसान है वो भी शामिल हो रहा है। वो भी इस बात को कह रहा है कि हमारा जो अंतर्विरोध है वो एक जगह है, मगर हमारी लड़ाई आज बड़ी पूंजी से है, आज उस पूंजी से है जो हमारा ज़मीन तक छीन लेगी, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लगा देगी, उस पूंजी से हमारी लड़ाई है, और वो किसान उस लड़ाई को लड़ रहा है। आप लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन एक्टिविज्म में भी आप रहते हैं। इससे पहले भी सरकार तमाम फैसले लिए हैं, सरकार ने कानून लेकर आई, उनका विरोध भी हुआ है, लेकिन बैकफुट पर नहीं आई। इस आंदोलन को भी काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं, कितना लगता है कि इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, अब तक भाजपा सरकार जितनी भी जन विरोधियाँ नीति लेके आई है, हम लोग लगातार इस पर संघर्ष किए हैं और लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने। और ये जो आंदोलन है पूरा हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है, लेकिन हम अभी पिछले 1-1.5 महीने में देख रहे हैं कि ये अब हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, चाहे वो केरला के भीतर हो। अभी बिहार में देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे किसान बैठ गए हैं, बिहार के भीतर, झारखंड के भीतर लगातार आंदोलन चल रहा है, और उसी तरह ठीक वेस्ट बंगाल में। और पूरा जो हम देख रहे हैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में, एक तरफ नौजवान, छात्र और मजदूर पूरे ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत मजबूती के साथ जो है इस आंदोलन में खड़े हैं। तो ये सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है कि ये हरियाणा और पंजाब के बताना आंदोलन बताने की, तो ये बात मोदी सरकार को जान लेना चाहिए। ये आंदोलन, किसान आंदोलन जो है पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं रहा है, ये पूरे देश भर का आंदोलन बन गया है, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, हमें मालूम है। इसलिए किसान भी डटे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 8 राउंड बातचीत होने के बाद भी किसान डटे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर में, अलग अलग राज्यों में, और उसी के समर्थन में, उसी के संघर्ष में हम लोग भी लगातार इनकलाबी नौजवान सभा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये सरकार कह रही है कि पंजाब का, हरियाणा का किसान है। सबसे पहले जब यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सिंधु बॉर्डर पे, तो वो तो किसान मानने को तैयार नहीं थी, है ना। अब धीरे धीरे जब किसान बढ़ा तो उन्होंने पहले किसान मानना शुरू किया है, फिर कहा हम बात नहीं करेंगे ये खालिस्तानी है। सबसे पहले तो उन्होंने खालिस्तानी छोड़ के किसान मानना स्टार्ट किया, और फिर किसानों से बात करना स्टार्ट किया, उन्हें आतंकवादी का, खालिस्तानी कहा, ठीक है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया कि ये लोग मानेंगे नहीं और हम इनको मना नहीं पाएंगे, है ना। और अगर रही बात सुप्रीम कोर्ट की, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंडिंग में रख दो, होल्ड पे रख दो। जिन 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो चारों लोग ऑलरेडी इसका सपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। और गोवा में चुनाव है, आने वाले टाइम में गोवा में चुनाव है, तो आप देखते रहेंगे जितने भी सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा भेज चुकी है ये गवर्नमेंट।
तो आप उस नज़रिए से देखिए। तो ये सरकार गलत फहमी में ना रहे कि हम कोर्ट जा रहे हैं तो सरकार चाह रही कि ये हम कोर्ट जा रहे हैं, ना जाने किसान भी कोर्ट जाएंगे और फिर हम आपस में इस मुकदमे को लड़ते रहेंगे। तो ये मुकदमा नहीं है, ये एक तरफा तुम्हारा मुकदमा हो सकता है, हमारा नहीं। हमारी तो ज़िंदगी की लड़ाई है, हमारी तो फ्यूचर की लड़ाई है, हमारी तो देश की लड़ाई है। आपके लिए एक राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारे लिए तो ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा नया भारत है।